हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन के गुण। तो देखो सबसे पहले अगर अपने बात करें पहले कथन की, तो इन्होंने क्या बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण के साथ हमेशा अपचयन भी होता है। तो ये जो कथन है वो सही है, क्योंकि ऑक्सीकरण में जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन दान करता है या त्यागता है तो उसे ग्रहण करने वाला तत्व भी उपस्थित होता है। बात करें एग्जाम्पल की, तो देखो जैसे जिंक प्लस Cu प्लस 2 इक्वल्स टू Zn प्लस 2 प्लस Cu। उसके बाद में बोला कि जब ऋणात्मक आयन उदासीन स्पीसीज में परिवर्तित होते हैं तो प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ये कथन भी क्या है, सही है कि जब ऋणावेश उदासीन आयन स्पीसीज में बदलता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। क्योंकि देखो उदासीन से ऋणावेश में जा रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन दान ही तो कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन का दान करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर अपने बात करें जैसे देखो Cl माइनस आयन, ये अगर Cl2 में बदलेगा, मान लिया 2 Cl माइनस लिए Cl2 में बदलेंगे, तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक क्या था, Cl का -1, यहाँ पर क्या हो गया 0। ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऋणावेश से किस में जा रहा है, उदासीन में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग के जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब उसके बाद में बात करें अगर अपने तीसरे कथन की, तो तीसरा कथन इसने क्या बोला कि ऑक्सीकारक अभिकर्मक में इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रवृत्ति होती है, नहीं होती। ये कथन क्या है, गलत है। क्योंकि ऑक्सीकारक जो होता है, ऑक्सीकारक अभिकर्मक का स्वयं का अपचयन होता है। स्वयं का क्या होता है, अपचयन होता है। और जिसका अपचयन होता है, वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे देखो Cu प्लस 2Ag प्लस इक्वल्स टू Cu प्लस 2 प्लस 2Ag। अब यहां पर जो कॉपर जो है वो क्या है, अपचायक है। अगर अपचायक है तो इसने देखो इलेक्ट्रॉन दान किए। और Ag यहां पर क्या है, ऑक्सीकारक है। Ag प्लस जो है ये क्या है, यहां पर ऑक्सीकारक है। और अगर ये ऑक्सीकारक है तो इसने देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो ये कथन क्या है, गलत है। तीसरा ये कि MnO4 का MnO4- में परिवर्तन ऑक्सीकरण है, ये कथन भी क्या है, सही है। क्योंकि देखो MnO4- से जब MnO4- में जाएगा तो यहां पर Mn का ऑक्सीकरण अंक देखो कितना है, प्लस का 6। यहां पर Mn का ऑक्सीकरण अंक देखो कितना है, प्लस का 7। तो ऑक्सीकरण अंक में बढ़ोतरी हो रही है, तो निश्चित रूप से ये क्या है, ऑक्सीकरण है।
तो कथन सत्य कौन सा नहीं है? विकल्प नंबर सी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।